करते नहीं आए हैं तो जल्दी से फोन लगाओ, जगाओ, उठाओ, बुलाओ, राइट। और आगे की कारवां को हम आपके साथ बढ़ाते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प और इसी चीज को लेकर के सामने वाले के अंदर दृढ़ विश्वास हम पैदा करते हैं, और इस विश्वास की कड़ी में अब हम और आगे दूसरे पहलुओं को बात करेंगे, राइट। तो चलिए, अगर हर आदमी पर आप विश्वास पैदा कर सकते तो क्या होता, आप जो चाहते हो वो होता। वैसे ही जब आप सेल्स करने जाते हैं, प्रमोशन करते हैं या किसी को समझाते हैं, तब उसका विश्वास पैदा करने में जितनी बातें बताई वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। Ask a lot of questions and listen to the answer. Don't just hear but listen. सामने वाला जो भी आपके सामने बैठा है उससे आपको बहुत सारे सवाल करने हैं, छोटे छोटे सवाल करना है, छोटी छोटी बातें पूछना है। आप जो बताना चाहते हो कई बार उसी से पूछो, क्या आपको तो पता ही है सर, आप तो ये जानते ही हैं। आवाज कटके आ रही है, ऐसा मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, क्या मेरी आवाज कटके आ रही है? आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है मेरी? ओके, वॉइस ब्रेकिंग हो रही है, चलिए कोई बात नहीं है। वॉइस कंप्लीट सर, ओके। Recording in progress. ठीक है, तो साथियों ये जो सिस्टम है सवाल पूछने का, ये विश्वास पैदा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोचता है, ये सब सामने वाले पे निर्भर करता है। लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप मन का तो पढ़ नहीं सकते किसी को ना। किसी का चेहरा देख के थोड़ी ना पता कर सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, आप बोल क्या रहे हैं और वो समझ क्या रहा है। तो इसका तालमेल बिठाने के लिए छोटे छोटे सवाल होना बहुत जरूरी है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो कह रहे हो किस उद्देश्य से कह रहे हो, क्या वास्तविकता में सामने वाला उसी पॉइंट से समझ रहा है? आप समझाना चाहते हैं कि दिया जो जल रहा है ना, वो बाती की वजह से जल रहा है। अब आपने दिया जल रहा है इस वजह से जल रहा है, लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है? सामने वाला समझ रहा है तेल से जल रहा है, सामने वाला समझ रहा है आग से जल रहा है, लेकिन आप समझाना चाहते हैं कि बाती की वजह से जल रहा है। तो कभी भी कोई बात होती है ना, थोड़ा सा आप स्पष्ट कर लें, सर मेरा कहने का मतलब ये था, आप समझ रहे हैं ना सर? बोले हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। या फिर आप नहीं पूछना चाहते, उससे सामने वाले से सवाल कर ले कि सर मैंने जो बातें बताई हैं इसमें तो ये बात तो आप जानते ही हैं। बोले हाँ जानते हैं। तो सर जब आप जानते हो थोड़ा इस पे और रोशनी डालेंगे क्या? अब वो कितना जानता है उसके जवाब को सुने, और जब वो बात करेगा आपसे तो ऑटोमेटिक सामने वाले व्यक्ति को आपको सुनते समय ये महसूस होगा कि वो जो बोल रहा है वो वास्तविकता में किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, उसके अंदर जो थॉट चल रहे हैं वो किस प्रकार के चल रहे हैं। सुनो प्रॉपर तरीके से। इफ यू डू नॉट लिसन प्रॉपरली, यू विल अंडरस्टैंड लेस अंडरस्टैंड। मतलब सामने वाले को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप जाके सारी बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट दिखा देते हैं, प्लान दिखा देते हैं, बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में वो चुपचाप रहता। हम्म, हाँ, हाँ करता रहेगा, अच्छा, अच्छा। अब वो आप क्या समझ रहे हैं कि वो वास्तविकता में आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है? अगर आप इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ये बात तय है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। आपको भी प्रॉब्लम होगी, सामने को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ बननी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये अंडरस्टैंडिंग ही सामने वाले में विश्वास ज्यादा क्रिएट करती है।
हम कहते हैं ना आप हमें समझते नहीं है। कई बार ऐसे परिवार में होता है, वो मेरी सुनता नहीं है, वो मुझे समझता नहीं है, वो मेरा कहना नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के अंदर, इशारा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप कुछ भी क्यों ना लेके आए हो, भले वो फ्री का हो, वो फ्री की चीज को भी कहेगा भैया यहाँ मत रखो, लेके जाओ आपकी चीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो बिल्कुल मना कर देगा। इसलिए आपको सामने वाले को बातें करते 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 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ करके, काउंटर क्वेश्चन पूछ पूछ करके उसे एहसास दिलाओ कि आप वास्तविकता में उसके मतलब की ही बातें कर रहे हो। देखो सच को छू के देखो कैसा लग रहा है। अब जब उसने छुआ, उसको देखा, हाँ हाँ हाँ, फिर पूछो सर कैसा फील किया आपने? हो गया, नहीं नहीं अच्छा है, बढ़िया है। क्या बढ़िया लगा सर इसमें आपको? उससे पूछो, वो कहेगा "अरे नहीं, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है"। तो पता चला ना, डिजाइन देख रहा है वो। फिर कहे सर और भी कुछ देखो गहराई से इसके अंदर। और जब आप बोलेंगे इसके अंदर सर मैग्नेट्स है, इसके अंदर बायो मैग्नेट है, आपको कहीं लग रहा है बायो मैग्नेट इसमें छूने से? नहीं नहीं, इसमें कहीं दिख तो रहा नहीं, लग तो रहा नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो सर। फिर वो ध्यान से देखेगा। और अपने साथ में जो 2 पीस सैंपल के दिए जाते हैं, वो उसको जरूर दे के रखो, वो उस पर लगाएगा, देखो सर यहाँ पर। क्योंकि सर अगर मान लीजिए जो इसके अंदर बायोमैग्नेट है, वो अगर आपको लगाए, आपको ऊपर इसमें टच करने में आएंगे, तो डेफिनेट जब आप सोएंगे तो आपको चुभेंगे। इसलिए इसके ऊपर फैब्रिक ऐसा लगाया गया है जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से आप कई सारे सवाल उससे पूछ सकते हैं। और सवाल पूछना कम से कम आपका डायरेक्ट बातचीत करते समय पहला हक है। इससे सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको भी और उसको भी। तो इस भी पॉइंट को आगे हम बात करें, इससे बहुत आसानी बात आती है। डू नॉट यूज शॉर्टकट। कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो। शॉर्ट गियर निकल जाते हैं और आई फालतू लव बातें यू। होती है, उसे ज्यादा करते हैं। नहीं, आपको शॉर्टकट कभी भी यूज मत करो, बिकॉज योर कस्टमर इज हेयरिंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि सामने वाला जो कस्टमर है, जो आपके पास प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, वो आपको पहली बार सुन रहा है। आप जो बातें बता रहे हैं, उसकी जिंदगी में पहली बार वो बातें आ रही हैं। इसलिए अगर आपने उसको छोटी बात बोल करके या हल्की फुल्की बात करके किसी चीज को छोड़ दिया, तो उसके माइंड से स्लिप हो जाएगी। कोई रिकॉर्डेड बात तो आप कर नहीं रहे हो कि वो बार बार सुनेगा, बार बार देखेगा। इसलिए बातचीत करते समय, उसको समझाते समय आपकी जो भाषा है वो प्रॉपर होने के साथ साथ, जहां आपको लगे कि ये मुद्दे की बात है, उस पर आपको पूरी तरह से फोकस करना है, हल्के में निकाल नहीं देना है। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं, सामने वाले को बताना जरूरी है, बताना जरूरी है, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा उस पर फोर्स नहीं डालना है। तो क्या करना है? तो उस बात को कहते समय हल्की धीमी सी आवाज में बोल करके खत्म कर दो। कल को बोले ना कहे कि मुझे तो बताया ही नहीं था आपने, ये ऐसी बात तो आपने बोली नहीं थी। डिक्लेरेशन हमारा लिखा रहता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी किसी भी प्रकार का कोई क्लेम, ब्लेम या इस प्रकार की गारंटी ना देता है ना लेता है। अब ये बात बोलना जरूरी है आप। नहीं तो कल को हो सकता है उसने उस मैट्रेस को यूज ही नहीं किया, या विरोधाभास में आकर के वो उस मैट्रेस को यूज नहीं कर रहा है, और ऊपर से आप पे आरोप भी लगाएगा। क्यों होता है ना? क्योंकि आप जिसके पास जा रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। क्योंकि पता नहीं आपके उसके पुराने क्या संबंध है, वो आपसे बेहतर, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी कंपनी में आपके साथ वो सीनियर था, अब आप पहले आ गए, आपने उसको जाके बताया, वो आपकी जूनियर बनेगा। तो ये भी लोगों के अंदर ईगो होती है। तो प्रेजेंटेशन आपकी किस प्रकार से कन्वर्ट होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी होना चाहिए। एक जैसे से भी काम नहीं चलेगा। और आप जो भी कह रहे हो, वो उसके लिए पहली बार कह रहे हो। किसके संबंध में बातें तो बहुत करते हो, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में आप सामने वाले को पहली बार समझा रहे हो। इसलिए मुद्दे की बातों को फोकस करके, प्रॉपर लाइन अप करके ही बताना जरूरी है। राइट? और आप ये बात कई बार
कर चुके हैं, लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ आज कर रहे हैं, आज के पहले नहीं किया। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा एक मित्र है, हम लोग रेगुलर बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत खुल के बात करते हैं, मेरा दोस्त है। कोई बिजनेस की बात आती है वो मुझे बात करता है। तो अब बिजनेस जो वो लेके आया है उसका तो नॉलेज उसी को है ना, बाकी उस दोस्त का नॉलेज मुझे है। वो कैसा है, वो किस कंपनी में काम किया है पहले, कहाँ का नुकसान उठाया है, कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ है, मेरी रेगुलर उससे बात होती है। लेकिन आज वो जो मेरे लिए प्रोडक्ट लेके आया है या वो जो इंफॉर्मेशन मुझे लेके आया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन मेरे को समझना बहुत जरूरी है। और आप पहली बार किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, समझना, भले वो मेरा बहुत पुराना दोस्त हो या नया व्यक्ति हो, इस चीज को ध्यान रखना कि पहला प्यार कैसा होता है, वैसे ही पहला प्रेजेंटेशन सामने वाले के माइंड पर हमेशा इंपैक्ट छोड़ता है। और पहली बार में जो उसको प्लान होता है वो हमेशा 100% माइंड में सेट हो जाता है। आप लोगों से पूछता हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने आपने कितने लोगों को क्या क्या प्लान दिया होगा आपको, और बाद में कितने कितने प्लान आपने लिए होंगे, कितने स्टेज से लिए होंगे, इन सबको भूल चुके होंगे, लेकिन वो प्लान आपको अभी भी याद होगा कि पहले दिन पहली बार जो प्लान आपको दिखाया गया था वो क्या था। कितने लोगों को याद है, एक एक मूवमेंट याद होगी, मुझे गारंटी देता हूं मैं आपको। जाओ चैट में बताओ कि पहला प्लान जो आपने दिया था, आपको दिया गया था, वो याद है या नहीं। यस, यस है सर, बिल्कुल है। कहां दिया गया था वो भी याद है, किस पोजीशन में बैठे थे वो भी याद है, क्या क्या बोला गया था वो भी याद है, वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आए थे वो भी याद है, उन्होंने जितनी चीजें बोली थी वो सब याद है। कल मैं एक चीज देख रहा था कि आदमी जो है जब प्रेजेंटेशन करता है, जब कोई चीज को प्रस्तुत करता है, तो यही बात कल मेरे को सुनने में आई, और सुनने में आई थी जब राहुल भाई, राहुल सुदान जी जो हैं, वो शाम के दिन बता रहे थे और उन्होंने एग्जाम्पल दिया 3 लोगों का, श्याम, राम और गीता। याद आ रहा है, श्याम, राम और गीता। श्याम जो होता है ना, वो कुछ भी कह के बुलाता है लोग, चलो आ जाओ यार मिलना है, चलो आओ पार्टी करनी है, चलो दोस्त से यार तू तो मेरा बहुत दिन हो गए मिले नहीं, तेरे से मिलना है, चलो मैं इधर से जा रहा था तो आपसे मिलने की इच्छा हुई, सब मिलना चाहता हूँ। मतलब बहाने बना करके लोगों को बुला रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जबकि राम जो है ना, स्पष्ट बात करता है, साफ साफ बात करके बुलाता है। अब इसमें हुआ क्या, वो जिसको बुला रहा है स्टाइल में बुला रहा है, तो श्याम का आदमी भी जुड़ता है, राम का भी आदमी जुड़ता है, लेकिन मुद्दा कहाँ होता है वो ध्यान रखना। मुद्दा ये होता है कि डुप्लीकेशन वैसा ही हो जाता है। अब इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं, उस पॉइंट को आप रिलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मेरा कहने का मतलब क्या है। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए पहली बार अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना कि आप जो बात कह रहे हैं वही बात सामने वाला लाइफ टाइम याद करके चलेगा, भूलेगा नहीं उसको। जैसे हम बहुत सारी चीजें नहीं भूले, स्कूल का पहला दिन कभी नहीं भूलते हम लोग। किसी भी जगह पर जो आपने पहली बार किसी चीज को किया होगा, वो पहला दिन, पहला प्रेजेंटेशन, पहली प्रोग्रामिंग, पहली एक्शन आपको बिल्कुल याद होगी। इसीलिए आप ये, जैसे आपको याद है वैसे ही सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए भी आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये पहली बार दे रहे हैं। इसीलिए सावधानी पूर्वक दें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि वो शब्द पकड़ भी ले तो आपको कभी जीवन में वो उंगली ना उठा सके कि आपने ऐसा कहा था। क्योंकि इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, जब कोई व्यक्ति है काम कर रहा है, वो काम में सक्सेस नहीं हुआ, वो आप पे इमीडिएट उंगली उठाएगा, तुरंत आप पे आरोप डाल देगा, भले गलती उससे होगी। देखिए हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, जब खेलते थे, गलती कुछ भी हो जाती थी, हमसे भी गलती होती थी तो हम भाग करके जाते थे, तो मम्मी देखो देखो उसने ऐसा कर दिया, पापा देखो उसने ऐसा बोला। आपने मारा वो नहीं बताती, ये जरूर बोलते कि उसने मेरे को मारा।
जबकि आप भी 4 मार के आए हो उसको। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल, ये बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। और जब तक आप प्रैक्टिकली इस तरह से सामने वाले को समझते हुए नहीं समझाएंगे, समझते हुए नहीं समझाएंगे, तब तक आपकी समझदारी से आप सामने वाले को कन्विंस कभी नहीं कर सकते। तो पॉइंट को नोट किया जाए, समझाने के पहले सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको समझाते हुए आगे बढ़ना है। पहले समझो फिर समझाओ, तो आप पास हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हम लोगों में एक बहुत बड़ी क्वालिटी और है, हम सुनते नहीं है, बस शुरू हो गए, देव सुनाओ 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 सुनाओ, बातें करते जाओ बातें करते जाओ, बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, और आखिरी में ये होता है, परिणाम उसके कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं आते। इसलिए मार्केटिंग सेल्स में मैं हमेशा कहता हूं, सामने वाले को वो बोलो जो उसे अच्छा लगता है, सामने वाले को वो बताओ जो उसको अच्छा लगता है, तो आपको मिलेगा वो जो आपको अच्छा लगता है। और हम क्या करते हैं, हम उसे बताते हैं वो जो हमें अच्छा लगता है, तो हमें वो कभी नहीं मिलता जो हमें अच्छा लगता है। तो सामने वाले को बहुत ही पॉजिटिवली तरीके से उसको वो बताओ जो वो सुनने को तरस रहा है, जो वो सुनना चाहता है, और ऐसी बात सुनना चाहता है जिससे वो कन्विंस हो जाए। और ये एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, इसके लिए कई बार आपको बात करनी पड़ेगी, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक बात और मैं बताऊं इसके अंदर, जब आप काम करने जा रहे हैं अपने आप को सुधारना भी जरूरी है। एक व्यक्ति के पास आप गए, आपने पूरा प्रेजेंटेशन किया, और जो पूरा प्रेजेंटेशन किया, ठीक है, और उसने मना कर दिया, या कोई और ऐसी चीजें घटनाएं घटी, तो इमीडिएट अगले 5 या 10 मिनट कहीं पर भी बैठे, एक कप चाय पिए और एनालाइज करें कि मेरे से कहां कहां चूक हो गई। मैंने अगर मान लो उसको ऐसा बोला, अरे यार अगर मैं ऐसा नहीं ऐसा बोलता ना तो शायद से डील हो सकती थी, सामने वाला मुझसे कन्विंस जरूर होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी अपने ऊपर तो बात लेते ही नहीं है। सुधार तो करते ही नहीं है, वो ले रहा है तो भी नहीं ले रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि आखिरी में काम तो लॉ ऑफ एवरेज नहीं करना है ना, आपने थोड़ी ना करना है। अब आप कहेंगे सर ये लॉ ऑफ एवरेज क्या है, इसको मैं बताऊंगा। यस मिस्टर यस। तो आपने पता किया कि क्यों, कहाँ गलती हो गई, अच्छा अच्छा ये गलती हुई, ऐसी गलती हुई, अरे ये गलती हो गया, बोलने में ये चूक गया मैं, अगर इसके लिए ये बोलता तो ये काम ज्यादा आसान हो जाता। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति ने कोई आपसे प्रोडक्ट ले लिया, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो वो डील थी 100% सक्सेस हो गई, फिर बैठो, फिर रुको, फिर एनालाइज करो, वाओ इसने लिया, ऐसा मैंने कौन कौन सा पॉइंट इसको बोला जिससे ये इंप्रेस हुआ, वो पॉइंट लिखो। नहीं लिया, वो पॉइंट भी लिखो, लिया वही पॉइंट लिखो। फिर करना क्या है, जब आपको पता चले कि इस बात के बोलने से मैं ये बोलता हूं, उससे आदमी ज्यादा कन्विंस होता है, ज्यादा उसको एक्सेप्ट करता है, जल्दी उसका विश्वास पैदा होता है, तो ऐसे शब्दों का आप हर एक बार की बात में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, हर पिचिंग के अंदर डाल दो। और लगता है इससे नुकसान हुआ है, वो पॉइंट अपने उस पिचिंग में से हटाते जाओ। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ चीजें आप जोड़ रहे हो वो बढ़ रही है, और जो बातें आपको नहीं सूट रही वो उन्हें हटा रहे हो, इससे मालूम क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो स्पीच है, आपकी जो पिचिंग है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके अंदर कमियों का कोई बात ही नहीं रहता। क्लियर। तो आज से इवन अभी से, अभी आप ध्यान करो, आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया और वो बातचीत करते करते उसने आपको बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया, और इतना तक बोल दिया, भाई एक काम कर, तू आया है, खा पी चाय पी, ये बंद कर, इसके बारे में कोई बात मत कर। इस तरह से भी कई लोगों ने आपके साथ व्यवहार किया होगा। अब इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात जो 8P के प्रिंसिपल के अंदर जब मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा
कि किसी भी चीज की शुरुआत करने के पहले सामने वाले को आपको आपके अनुसार, आपके प्रोडक्ट के अनुसार, आपकी जो बात कह रहे हो वो एक्सेप्ट करे, उसके हिसाब से आपको एक भूमिका बनानी पड़ेगी। बिना भूमिका बनाए अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ भी बोल सकता है, गलत कर सकता है। बहुत फर्क होता है। कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल भी जाते हैं, लेकिन अगर आपने तरीके से, सलीके से उसको प्रस्तुत किया तो सामने वाला व्यक्ति उस बात को बहुत गंभीरता से लेगा। और अगर वो गंभीरता से ले रहा है तो वो इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट लेना है। जो गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, वो उतना सीरियस आपके साथ बात नहीं करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये तो एक हो गई मुद्दे की बात। इसके बात करते हैं बेचने पर ज्यादा, नेवर सीम ओवर एक्सीज टू सेल। कभी भी बिक्री पर आप जल्दबाजी ना करें। बस ले लो, बस ले लो, ना, ऐसा भी ना करें। सामने वाले को समझते हुए उसके विश्वास कितना पैदा हो रहा है, उसके हिसाब से उसको आपको डील करना है। और कई बार हम जल्दबाजी करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि आपके पास कोई दूसरी प्रोग्रामिंग भी लगी होती है, या फिर आप एक ही जगह पर लेट हो गए। फिर होता यह है कि बात कुछ और कर रहे हैं, दिमाग में बात कुछ और चल रही है, ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें। बेचने की तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कि बस आज अभी इसी समय ले लेगा। उसको टाइम दो। इफ द कस्टमर इज agreeing to anything and everything stop because there is something wrong। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वह आपके साथ सहमत नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो उस समय उसको पिचिंग को बंद कर दो। आपकी जो कंटिन्यूटी है, बातचीत चल रही है, उसको रोक दो और ये देखो कहां गड़बड़ हो रही है। समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। या फिर आप गलत समय पर अपने बात शुरू कर दिया, क्योंकि आप जब उसके पास गए तो आपको ये नहीं पता कि उसके पास में कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया में वो लिप्त था, कौन सी टेंशन में बैठा था। पॉइंट को समझ रहे हो आप मेरी क्या कहना चाहता हूं? ये नहीं कि बस मिल गया मौका मारो चौका, ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। आपका आने का नुकसान होगा, फिर बाद में जब जाना जाओगे, वहां से जाओगे, वहां आए तो आने का नुकसान, वहां से वापस जाओगे तो जाने का नुकसान, प्लस जो आपने समय दिया उसका नुकसान। तो ये भी पता करें कि सामने वाले का मूड क्या है। और विदाउट अपॉइंटमेंट तो किसी को प्रेजेंटेशन देने जाना ही नहीं है। इस पॉइंट को इमीडिएट लिख लो, पहले ये लिखो। बस फोकट में पहुंच गए हो और आप फोकट हो ऐसा सामने वाले को महसूस हुआ तो वो आपको तवज्जो नहीं देगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। यस, पॉइंट भी नोटेड। और अगर इनमें बातें अच्छी लग रही हो, कुछ एनर्जी अच्छी लग रही हो, पावर अच्छा लग रहा हो, उन शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। फटाफट चैट बिल्कुल चलती रहनी चाहिए आपके लिए। यस, होता है ना कई बार आप किसी अच्छे बढ़िया आदमी, बड़े जोश जोश में जाते हो सारी चीजें करके, लेकिन वो आपकी बात को 5 मिनट में खत्म कर देता है। अच्छा अच्छा, बताओ मुझे क्या करना है। सीधा बोलेगा, बताओ मुझे क्या करना है। अच्छा, ये मेरे को लेना है क्या? अच्छा, कितने का बताओ। डायरेक्ट पूछेगा ये कितने का है बताओ। आपका फिर आपके पास जवाब ही नहीं होता है। आपके तो नहीं नहीं सर, ये 16,500 रुपए का है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, रहने दो। मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है नहीं हुआ? हुआ ना? यस, हुआ है और होता है, क्योंकि आपने पहले तैयारी नहीं की। अब आपको सर इसमें तैयारी करने की जरूरत है। यस, अगर सामने वाला व्यक्ति है, जैसा व्यक्ति, उस हिसाब से आपको उसकी तैयारी करके जाना पड़ेगा। आप क्या कह के जा रहे हो उसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स देने वाला है, क्योंकि वो तो उसी चीज के लिए तैयार बैठा है। और मैंने फिर कहा कि सामने वाले का मूड और उसका जो दिमाग, उस समय जो उसके दिमाग में चल रहा है वो क्या है, उसके हिसाब से चीजों को
बताएं और वही चीजों को निकालें। ये बहुत जरूरी है। और जब तक इस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे तब प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ गलत घटने की संभावना हो सकती है। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आवाज सही सुन रहा हूं। हेलो। अरे वाह, आवाज साफ आ रहा है भाई। कभी 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 हमें भी अपने आप को चेक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम हो, आपके पास भी सिस्टम है, आप उसकी वॉल्यूम को कम ज्यादा करके देखिए। हो सकता है आपका जो इंटरनेट है जो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और एक दो को अगर प्रॉब्लम आ रही है और मैक्सिमम लोगों को ठीक आ रही है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। थैंक यू अकबर भाई, थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके। तो हम कहा आ गए अब कि गड़बड़ है और क्या गड़बड़ है उस पर फोकस करें। अब आप प्रोडक्ट हटा दो, चीजें हटा दो, उसके माइंड में क्या चल रहा है, पहले जो चल रहा है ना उसको निकालो। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल भाई आपके पास कुछ टेंशन में लग रहे हो। सवाल किया मैंने, क्या बोला? सर आपको देख के ऐसा लग रहा है आप टेंशन में हैं। हाँ यार, थोड़ा सा अभी दिमाग ठीक नहीं। क्यों, क्या हो गया सर? अब उसके साथ सिंपैथीफुल बात करना शुरू करो, क्या हो गया सर? अरे वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ ये ऐसा था, मेरे साथ ये चल रहा था, मेरे साथ वो था, और वो ऐसी ऐसी चीजें हुई नहीं है। ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। कोशिश करो उसका माइंड जो है ना वो साफ कर लो, स्पष्ट कर लो उसको। लो कोई बात नहीं सर, होता रहता है सर, लेट्स सी, डोंट वरी। उसको सपोर्ट करो, उसको मोरल सपोर्ट करो। और जैसे ही आपने उसको ऐसी बात से, और एक चीज इसमें और बताऊंगा, लिखो इस पॉइंट को, लिख लो। चेंज हिज माइंड। उसके माइंड को चेंज कर दो। वो कैसे होगा? सपोज मान लिया जाए आप कोई बात कर रहे हो या उसके दिन में कोई बात चल रही हो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकिन नेगेटिव है, इवन अपने ही प्रोडक्ट को लेकर के उसके मन में कुछ और बात आ गई। अरे यार इसका ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है फाइबर, इसका जो फैब्रिक है इसमें प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे आप? अब एकदम से प्रॉब्लम आ गई है, क्या करेंगे? बोले सर फैब्रिक, कम ऑन सर, 25 लाख लोगों को हमने यही फैब्रिक दिया है, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन सर छोड़ो फैब्रिक फैब्रिक को, आप तो इसकी मुद्दे की बात पे आओ। सर इसके अंदर देखिए जो बायोमैग्नेट लगा हुआ है ना, ये बायोमैग्नेट आप टच करो, कहीं दिख रहा है आपको इसके अंदर? अब वो बायोमैग्नेट देखने लगेगा कहाँ, इधर, हाँ ये लग रहा है मुझे। सर ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये पकड़ो मैग्नेट और इसके ऊपर रख के चलाओ। अब देखो उसको आपने अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया, और उसके माइंड में फैब्रिक था ना, वो फैब्रिक को निकाल के फेंक दिया। अब वो फैब्रिक भूल जाएगा। अब वो क्या देखेगा, आपकी मैग्नेट को लेके चिपका के देखेगा, हाँ यहाँ पर है। अच्छा देखो सर यहाँ पर है ना, तो इसके आगे देखो चारों तरफ कितनी डिस्टेंस पर दूसरा है। वो देखा, हाँ यहाँ पर एक और आ गया, मतलब कितना डिस्टेंस हुआ सर? इतना डिस्टेंस हुआ। इतने ही डिस्टेंस में इसी लाइन में जाओगे तो सर पूरे के पूरे आपको 100 बायोमैग्नेट मिलेंगे सर। 100 बायोमैग्नेट है? बोले ये 100 बायोमैग्नेट है। और सर अब आया मालूम है एक बायोमैग्नेट का गॉस पावर कितना है? अब सवाल किया मैंने, देखो फिर आया ना वही सवाल करो। सर आपको मालूम है इसका बायोमैग्नेट का गॉस पावर कितना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम है। चलो कोई बात नहीं सर, गैस करो कितना होना चाहिए। वो कहेगा 200, 200, 400। नहीं नहीं सर, इस एक बायोमैग्नेट का गॉस पावर 5000 गॉस पावर है। अभी आपने उसकी प्रॉब्लम को माइंड से हटाया, उसके अंदर नेगेटिविटी जो फैब्रिक को लेकर के थी वो मैंने पूरी तरह साफ कर दिया। उसको गॉस पावर पे लेके आया, मैग्नेट पे लेके आया, उसको मैट्रेस के अंदर 100 मैग्नेट हैं वो सब लेकर के, और फिर से एक नई फ्रेम बना दिया और उसको बताया सर ये फैब्रिक आपको फायदा नहीं देती है, फायदा तो ये बायोमैग्नेट करता है, दवाई तो असली ये है, क्वालिटी तो इसकी ये है। एग्जैक्टली exactly। और ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस जो है ना, इसको आप कई तरह सजेस्ट कर सकते हैं, वो बात बात की है। आप उस पर कवर चढ़वा सकते हैं, जैसे अपने घर में कंबल होते हैं, कंबलों के ऊपर खोल चढ़ाते हैं, गद्दों पे खोल चढ़ाते हैं, उसको बोलो उस पे भी खोल चढ़ा लो, कवर चढ़ा लो भाई। ये 15-20 हजार रुपए की चीज है, इसको सेफ रखना है तो इसको बिछा लो, परमानेंट लगा लो, उसके ऊपर चदरा बिछाओ, इंजॉय कीजिए लाइफ को। राइट। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आप आई में देख रहे हैं, अब उसको सुधार लिया, माइंड चेंज किया और आगे बढ़ गए और अपना काम डील करो, दैट्स ऑल। ओके। एंड अगेन एच के बाद आई आ रहा है।
mention facts and features but stress on benefits. उसकी बात को सुने समझें, उसको जवाब देने में अपना प्रॉफिट पर जोर देवे। मतलब उसका, आप उसकी बात को देख रहे हो, फैक्ट्स फीचर सब समझ रहे हो, समझा रहे हो, और जो उसको जो बेनिफिट है ना उस पे हमेशा बने रहे। कितना भी नेगेटिव हो, कितनी प्रॉब्लम हो, घुमा फिरा के कहां पे आना है? प्रॉफिट। घुमा फिरा के कहां आना है? फायदा। घुमा फिरा के कहां पर आना है? उसको इससे लाभ क्या होगा, घुमा घुमा के बेनिफिट पे लेके आओ। और हमेशा प्रोफेशनल रहो, कितनी भी बातें इधर उधर चलें और हर बात को रिलेट करके वापस से उसको प्रॉफिट पे लेके आ जाओ। ये ऐसे गए और वापस से ऐसे आ गए। बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट। जहां एक नेगेटिविटी उसके माइंड में आए, नेगेटिविटी को हल्का सा टच करो, हल्का सा टच करो, उसे हिलाओ और उसको बाहर निकाल के उसको प्रॉफिट में लेके आओ। सर सब छोड़ो, ये बेनिफिट देखो सर आपने इसका। जैसे मैंने बोला, उसके माइंड से फैब्रिक का नेगेटिविटी हटा के मैं उसको मैग्नेट के ऊपर लेके आया। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जब हम डोर टू डोर डायरेक्ट मार्केटिंग में सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे, तब लोगों के सामने आते, सर यार इसके बाल ठीक नहीं है यार, बहुत कम बाल हैं, बाल उड़ गए, गंजा हो गया ये। क्या आप बात करते हो सर, नेचुरल बाल हैं, बेग नंबर वाले कुदरत ने दिए हैं। फिर भी छोड़ हटाओ सर, बाल तो छोड़ो, बाल में कोई कीमती चीज नहीं है, ये तो आते और जाते रहते हैं। सर इसका चेहरा देखो, सर इसका आंखें देखो, सर इसका जूता देखो, कितना महंगा खरीदा है इसने। तो आप सर के बाल से लेकर कभी भी जूते पे ला सकते हो, और जूते से लेकर के कभी उसको टाई पे ले आ सकते हो। कहीं पर भी आप उसको मोल्ड कर सकते हो, अगर आपको करना आता है तो। अगर आपने एक काम में सीख गए और आपने एक बार कोई चीज कस्टमर को बोली, उसने बोला यस, फिर आपने दूसरी चीज बोली, बोला यस, और सवाल भी ऐसा करना है जिसमें उसके जवाब यस यस और यस में आए। लेकिन जब आप ये 15 20 25 यस उससे करवा लोगे, तो आखिरी में जब कहोगे कि आपको मैं ये 25 पीस दे रहा हूं, आप नाम बताओ, तो वो कहेगा यस दे दो। बड़ी यस सुनने के लिए छोटी 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 यस को आपको अपनी पिचिंग में निकलवाते रहना है सामने वाले के साथ में। और कई बात ऐसी है जो अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, इनसे बचें। अतिशयोक्ति की बातें, बहस वाली बातें, जिद्दी वाली बातें। कई बार ऐसा होता है, आप किसी को डेमो दे रहे हैं, किसी को बातचीत कर रहे हैं, वो भी किसी कंपनी में काम करता है, पुराना उसका भी कोई अनुभव है। अब वो बात में क्या करता है, अपने आप को होशियार दिखाने के लिए वो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब आप इम्पैक्टफुल नहीं दे पाते हैं, और वहां पर आप कमजोर हो जाते हैं। एक आदमी होशियार आकर के आपकी बात को बिगाड़ देता है, और ऐसा बात तब ज्यादा होता है जब उसके एक आदमी के साथ में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं उस समय। और वहां जाकर के वो आपको नीचा दिखाता है, और वो बार 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 आपको ये महसूस कराएगा कि आप फेंक हो, आप गलत हो, आप झूठ बोल रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होता। इसके पहले भी बहुत सारी कंपनियां आई, आई और गई। समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को, ऐसा हुआ या नहीं हुआ आप लोगों के साथ में। बहस चालू हो जाती है, बहस चालू हो जाती है, ऐसा लगता है कि वहां पर आप प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, आप एक बड़े से मैदान में जंग लड़ रहे हैं। हथियार निकाल लिए दोनों ने। वो अपने अनुभव का ध्यान निकालता है, और फिर आप क्या करते हो, अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप भी काउंटर अटैक करने लगते हैं। या तो कभी बचाते हो अपने आप को, नहीं तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अरे आपको पता नहीं, आपको पता नहीं है, ऐसी बहस छिड़ जाती है। और यहां पर आपकी की गई सारी मेहनत, अब जितने लोग लिख रहे हैं ना, हाँ यस सर यस सर, ये इनका पेन है भाई, दर्द है आपका ये, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। और मैं वही बातें बोलूंगा जो होती हैं और हो रही हैं, और मैं चाहता हूं ऐसी बातें ना हो। इसके लिए सबसे पहला पसंदीदा पॉइंट नोट किया जाए, और वो पॉइंट है, एक गाने के रूप में बताऊंगा। वो गाना क्या है, तुमको हो जो पसंद हम वही बात करेंगे।
तुम दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये कस्टमर के लिए आप बिल्कुल रखें, नहीं तो कस्टमर क्या होगा, कस्टमर हमेशा आपके खिलाफ बना रहेगा। उसने कहा अरे यार ये एमएलएम कंपनियां सब है ना, सब बेवकूफ बनाती हैं यार। अब आप कहे सर कैसी बात कर दी आपने, एमएलएम कंपनी बेवकूफ बनाती है, एमएलएम कंपनी, पहले तो ये शब्दों को ही बदलें। कल कितनी अच्छी बात लगी, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर। सॉरी सर, हम ये नहीं है, हम डायरेक्ट सेलर हैं। अपने आप को बिल्कुल सटीक तरीके से प्रेजेंट करो। उसके माइंड से उसके अंदर जो पड़ी हुई गंदगी है उसको बिल्कुल, सर आपने बिल्कुल सही कहा कि एमएलएम कंपनियां बिल्कुल बेवकूफ बनाती हैं, बट सर आपको जानने की खुशी होगी हमारी कंपनी एमएलएम में नहीं आती है, हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आती है। और सर आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ये आज की तारीख में, ये देखो सर, पूरी तरह से लीगल हो गई है। अच्छा चलो, अब ये समझ में नहीं आ रहा लीगल, तो ये जो अभी कुछ ने लिखा है यहाँ पर किसी ने लिखा सर्टिफिकेट रखो। यस, भारत सरकार ने पूरी तरह से इसको कानून बना दिया है। तो उसका जो गैजेट है, उसका जो पेज है, और हो सके तो ये पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी बुक के रूप में आप इसे कॉपी निकाल करके अपने पास रख लो। कोई कहता है डायरेक्ट सेलिंग, एक मिनट रुको सर, ये पढ़ो, ये मैंने नहीं सर, ये सरकार का लेटर है, ये सरकार ने बनाया, मैं जो काम कर रहा हूं ना उसकी इजाजत सरकार दे रही। देखो सर, बड़ा मजेदार काम होगा। और जब आप किसी सामने वाले की बात को सुनते हो और उसको एक्सेप्ट करते हो, इमीडिएट काउंटर अटैक मत करो। नहीं नहीं सर, आप गलत हो, आपको पता ही नहीं है, आप बेवकूफ हो। उसे ऐसा लगेगा लोगों के सामने कि आपने उसको है ना बेवकूफ साबित करने के लिए आपने प्रयास किया। फिर क्या होगा, वही होगा जो हमेशा होता है, वो आपसे डिसएग्री होगा। कभी किसी चीज से आपसे एग्री होगा ही नहीं। आप कितना भी अच्छा रखोगे तो भी वो आपकी बात को झुटला देगा, जानबूझ करके झुटलाएगा वो। सो बी केयरफुल, ध्यान रखो इस बात का। हमें किसी कोई बात को काटता नहीं है, काटना नहीं है। बहुत अच्छा वाक्य मुझे याद आ रहा है, कितने प्रोफेशनल तरीके से आप किसी भी चीज को अंजाम दे सकते हैं। और ये बात थोड़ा सा ऐसी भी लगेगी, मुझे इसलिए याद है, एक मैं डायरेक्ट मार्केटिंग के टाइम पे 1994 जनवरी की बात है ये, और मैं रीट्रेनिंग के लिए, रीट्रेनिंग समझते हैं, ट्रेनिंग हो जाती थी, उसके बाद जब कुछ काम कम होता था या सेल कम होती थी तो हम उसे रीट्रेनिंग बोलते थे। और हमारे एक सीनियर के साथ गए, और वो जो सीनियर था ना उसका नाम था मकरन, सरदार था, और वो अमृतसर से आया हुआ था, क्योंकि दिल्ली से प्रमोशन होके आई थी वो, ऑफिस दिल्ली से प्रमोशन होके इंदौर में आया था। अब मैं काम करने के लिए गया, बस मैं उसके साथ ही खड़ा था, देख रहा था वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो जाता था, बाउल सेट थे हमारे पास में, WWF अमीर का, और पिचिंग करता था। 5 स्टेप में बात करते थे। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल जैन है, मैं एक्सीड इंटरनेशनल कंपनी से आया हूं, हमारी कंपनी कुछ प्रमोशंस कर रही है, एक बहुत ही नया प्रोडक्ट लेके आई है, ये देखिए सर, हैव ए लुक, दे दिया उसके हाथ में। वो देखता था उसको, और फिर उसके बारे में बेनिफिट बताते थे, उसकी फिलहाल देते थे, फिर बताते थे इसके बेनिफिट के बाद में बाजार में इतने का है, हम आज आपको इतने में दे रहे हैं, प्रमोशन का आखिरी दिन है, बताइए कितने दे दूं। बस इन 5 पॉइंट में बात करते थे। हेलो सर, डूइंग प्रमोशन, टेक ए लुक, मार्केट प्राइस, कैश टू कैश, दैट्स ऑल। अब उसके साथ में जब ट्रेनिंग में गया तो क्या हुआ, इसी 5 पॉइंटों को उसने फॉलो करना शुरू किया। क्या शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया। जैसे एक घर के अंदर दरवाजे की घंटी बजाई, घर की, एक दरवाजे में से एक तकरीबन 60-65 साल का एक बढ़िया सा शानदार आदमी आया। बुढ़ा नहीं बोलूंगा, बुढ़ा तो कोई होता ही नहीं है, वो आदमी आया, और जैसे ही इन्होंने बोला हेलो सर, तो वो आदमी बोला ऐसे करके, जस्ट वेट, रुको, चुप। जैसे हेलो सर बोला, फिर उसने चालू कर दिया, बोले आपका नाम सरदार जी, सरदार था, बोला आप सर, मैं सरदार हूं। बोले हाँ, मैं ओवरसीज मार्केटिंग से आया हूं। तो बोलता हाँ, आप कुछ प्लास्टिक के डब्बे लाए हो, कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर, यस यस। बोले यस, लाओ मुझे दो।
उसने उठा के उसको दे दिया, हाथ में दे दिया। अब वो भाई ने, सामने वाला कस्टमर था, उसने हाथ में ले लिया। और हाथ में लेने के बाद में बोलता है ये जो सेट है 5 का सेट है। बोले हाँ। अच्छा ये बाजार में लेने जाएंगे तो 250 रुपए का मिलेगा। बोलता है हाँ, लेकिन आप हमें ये 150 रुपए में दे रहे हैं। बोलता हाँ। अच्छा इसके साथ वो 4 पेन किधर निकालो, पीछे से किधर से निकालोगे? तो उसने फट से निकाला, बोले ये लो। अब आदमी का हालत होगा, समझो क्या हो रहा है। अब ये पिचिंग कर रहा है कि वो पिचिंग कर रहा है, ये बता रहा है या वो बता रहा है? और फिर वो आदमी कहता है वो सब लेने के बाद में, बोले कमबख्त, तो इतने लोग आते हो जो बताते हो, मुझे याद हो गया। अब तो बस मेरी मार लो, ऐसी करके बोला। इमीडिएट वही बोला कि मेरी मार लो। तो वो कहता, सरदार मालूम क्या बोलता? कोई बात नहीं सर, वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो सर ये बताओ मैं आपको ये कितने कंटेनर सेट दे दूं? ऐसी की तैसी, मेरे को हंसी रोकने ही नहीं आ रही थी, इतना हंसी आ रहा था। अरे सर कोई बात नहीं है, मार लेंगे। ऐसा नहीं बोला मार लेंगे, लेकिन सर कोई बात नहीं है, वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो ये बताओ सर ये दे कितना दूं? वो आदमी ने सर पकड़ लिया। बोले तुम कौन से इंस्टीट्यूट से आते हो, तुमको कौन सिखाता है? क्या लोग हो तुम यार, देखो। अरे यार, अच्छा चलो लाओ उधर लाओ। उसने उससे लिया, सरदार जी से 2 पीस, एक पीस लिया। बोलते नहीं सर मैं तो 2 ही दूंगा आपको, क्योंकि आप जैसे अच्छे आदमी को अगर मैंने 2 सेट नहीं दिए, मतलब समझ लो कि मैं आपके पास आया ही नहीं। तो मैं गुस्से में क्या होता, 2 दे दो यार, लाओ। मेरे हाथ में पीस रखा था, मैंने वो भी दे दिया, वो दोनों पीस उसने दिए। और जब उसने ले जाके रखे तो देखे उसके पास में यही बॉल सेट कम से कम 10 से 12 रखे हुए थे। और देख करके मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। मैं बिल्कुल चुपचाप तरफ से हंस रहा था, नहीं क्या करूं यार, क्या माहौल है। फिर भी हमारा सरदार इतना जबरदस्त था, मकरन नाम था, फिर बता रहा हूं मैं आपको। मैं नाम के साथ, जगह के साथ में उस मतलब इस समय में उसके जो फ्लैट है, उसका जो घर मकान था, वो मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं वो बातें लाइफ में प्रैक्टिकल की हुई है। अब हुआ ये कि सारी चीज उसने लिया। अब उसने पैसे लेने गया। अब पैसे लेने गया तो बात तो हम लोग रुकते नहीं है, फिर धीरे धीरे, अंकल, मखन बोलता अंकल, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 2 गिलास पानी भी चाहिए। फिर वो गुस्से में मुड़ के देखता है और फिर पैसे लेके आए, पकड़ो और जाओ अब तुम। लेकिन वो उसने पूछ ही लिया, अंकल एक इच्छा थी मेरी पूछने की। बोले अंकल आपने ये 12 पीस ले रखे हैं। अरे यार तुम मत पूछो यार, मेरा दर्द क्या है। एक तो तुम लोग इतनी धूप में घूमते हो, इतनी मेहनत करते हो, और फिर आ जाते हो। मैं मना करूं, तुमको अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आदमी मेहनत कर रहा हो, मैं उसको मेरी तरफ से उसको नेगेटिव करके भेजूं। हाँ, उसमें एक बात और होती है, हाँ हम मैनेजमेंट ट्रेनी है, हम लोग ये भी कई बार समझ, सर हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनी है, वी आर लर्न फील्ड मैनेजमेंट। वाह। तो दोस्तों लोग कितने प्रकार के होते हैं, आप ये मत सोचो वो कुछ प्रक्रिया कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है तो उससे आपको लॉस होने वाला है, ये बिल्कुल मत सोचो कि लॉस होने वाला है। कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। अगर वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कुछ लर्निंग मिलेगी, पॉइंट को नोट करो, फ्री में दे रहा है वो लर्निंग आपको, फ्री में दे रहा है, आपसे पैसा नहीं ले रहा है। यस। तो अपने मुद्दे से भटको मत, और सामने वाला जो कहे, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, सही बोला आपने, वेरी गुड, यू आर ग्रेट सर, यू आर वेरी नाइस, यू आर सुपर डुपर हीरो, सर आप तो एक्सीलेंट हो सर, अरे सर मजा आ गया, वाह वाह क्या बात कही आपने। देन चेंज। और जितना आप उसको, उसकी बातों में हाँ 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 बोलोगे, जब आखिरी बारी आएगी तो उसके पिताजी को भी हाँ बोलनी पड़ेगी, बात पॉइंट को नोट कर लो। इसलिए हाँ ही बोला करो, ना तो बोलने का मतलब ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जब आपको लगे नहीं बात बहुत गंभीर है, चीज ही खराब है, तो उसकी बात को हाँ बोलो, लेकिन फिर धीरे से उसको चेंज करने का पूरा पैटर्न तैयार रखो। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो किसी ने कहा ये मैट्रेस तो बहुत वीक है, खराब हो जाएगी बहुत जल्दी।
अब इस समय क्या कहेंगे, नहीं 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 सर खराब नहीं होगी, बढ़िया रहेगी, किसने बोला खराब होगी, नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये बिल्कुल खराब हो जाएगी, 100% खराब होगी, लेकिन सर 25 साल के बाद, 25 साल तक तो सर कुछ नहीं होगा इसको। और एक और बात है सर, एक और कंडीशन में खराब हो जाएगी, वो क्या है, अगर इसको आप पानी डालते हैं बार बार तो कभी गिर गया तो ठीक है सर, सूख जाएगा। एक और पॉइंट पे खराब हो सकती है सर, अगर आप इसको जला दें या इसको आग लगा दें तो ये खराब हो जाएगी, अगर आग नहीं लगाएंगे तो ये खराब नहीं होगी। अब देखो उसकी बात भी मैंने रख ली कि यहाँ खराब हो जाएगी, 100% हो जाएगी। पानी डालोगे, आग लगाओगे, उसको बेकार करोगे तो खराब हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। आपने क्या किया, सांप को मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। आया मजा? लिख लो, हमको सांप को मारना है, लाठी नहीं तोड़ना है। कन्विक्शन। वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। क्यों? वॉशिंग मशीन में धोना चाहिए, बिल्कुल धोना चाहिए। वॉशिंग मशीन लो, उसके अंदर डाल दो, बट वॉशिंग मशीन को स्टार्ट मत करना, चालू मत करना, और वापस से निकाल लेना, वापस से बिछाओ। अरे यार, मुझे एक और बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है, कसम से। वो स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन लंबी चलेगी यार। मैं 8:55 हो गया, अभी टाइम हो रहा है, उसको अभी छोड़ दो, फिर बताऊंगा मैं आपको एक्चुअल रियली सेल्समैन क्या होता है और उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होता है। उसके कॉन्फिडेंस लेवल पर ही आपका प्रेजेंटेशन सक्सेस होगा, ये निर्भर करता है। नहीं, अभी शॉर्ट में नहीं बताएंगे प्लीज, शॉर्ट में बताने में क्या होगा ना, मजा चला जाएगा। चलो अगला पॉइंट बताते हैं, मुझे याद दिलाना, कल इस पॉइंट को जरूर बताऊंगा मैं आपको। ओके, अब इसके बाद आता है यूज एविडेंस टू प्रूफ योर क्लेम। आप जो बातें कह रहे हो, जो बातें आप बोल रहे हो, हाँ पक्का पक्का बिल्कुल, और जो बातें आप कह रहे हो ना, उसके कुछ एविडेंस रखो, मतलब प्रूफ रखो। जैसे आप टेस्टिमोनियल बताते हो, तो टेस्टिमोनियल के कुछ लेटर ले सकते हो, कुछ वीडियोस बना सकते हो। आजकल वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, वीडियोस किसी का भी प्रोडक्ट दिया, उसे अच्छा लगा, उसका छोटा सा वीडियो बना लो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड वीडियो रखो, टेस्टिमोनियल्स रखो। या किसी को आपने प्रोडक्ट दिया, उसे अच्छा लगा, तो एक लेटर लो, उससे बोलो सर अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक सर एक छोटा सा आप आपका जो अनुभव है मुझे इस पेपर पे लिख के दे दो। ये लो, बहुत बढ़िया। उसके पेपर्स रखो। किसी की इनकम होती है तो इनकम की उसके बैंक के स्टेटमेंट रखो, देखो सर बैंक स्टेटमेंट, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इस तरह के एग्जाम्पल अपने पास पेपर्स में रखो, प्रूफ। क्योंकि आदमी, आप तो अच्छा ही बोलोगे, दुनिया का कोई भी सेल्समैन या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रमोटर अपने प्रोडक्ट को कभी गलत नहीं कहता, होगा भी तो नहीं कहेगा, क्योंकि कहेगा तो उसका काम ही नहीं होगा। इसलिए इसके एविडेंस रखोगे। थर्ड एग्जांपल दो, तीसरी पार्टी का एग्जांपल दो। देखो सर ये राकेश भाई हैं, ये राकेश जूना वाला, और देखो सर इसने मैट्रेस लिया था और आज की तारीख क्या लिखा कि मुझे ऐसा था, मुझे ऐसा था, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूं। फोन कॉल्स, आप अपने कुछ ऐसे लोगों को जिनको प्रोडक्ट दिया था उनको फोन कॉल कर सकते हो उसी समय ऑन द स्पॉट। अरे चलो नहीं कर सकते हो, कौन सा देख रहा है, ट्यूनिंग बनाओ। ट्यूनिंग किससे बनाओ? अपने सीनियर से बनाओ, अपनी सीनियर से बनाओ। आपका जो प्रमोटर है उसको, उससे ट्यूनिंग रखो, उसको बोलो सर मैं फोन लगाऊं तो फोन उठा लेना, और मैं बोलूं नमस्कार सर कैसे हैं सर, आपकी तबीयत कैसी है, तो वो कहेगा हाँ अच्छी है, बताइए। सर वो आप मैट्रेस पे रेगुलर सो रहे हो नहीं सो रहे हो? हाँ बिल्कुल सो रहा हूँ। सर वो आपका शुगर था, और हेड फ्री करके सुना, सर वो आपका शुगर था, देखो वो मेरे को सीनियर है, मैंने उससे पहले ट्यूनिंग बना रखी है, मेरा फोन आएगा, अगर मैं इस तरह से बात करूं तो क्या जवाब देने का है, वो देगा। और आप ये समझो, ये बिजनेस का एक पार्ट भी बन सकता है और ये एक्चुअल भी हो सकता है। जिसको दिया है उससे बोलना सर देखो प्रोडक्ट अच्छा लगा, बोले लगा, रिजल्ट आए, बोले अच्छे आए, अब सर मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें, बोले क्या? मैं चाहता हूं सर आपकी तरह तकलीफ वाले और भी लोग हों, वो भी इस प्रोडक्ट को लें, उन्हें अच्छा लगे, इसके लिए कभी कभी मैं आपको फोन कर सकता हूं क्या? पहले परमिशन ले लेना उससे। तो सर मैं परमिशन ले रहा हूं, और अगर मैं ये फोन लगाऊंगा तो आप इतना ही कहना कि हाँ मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा, जो एक्चुअल बात है वही बताना, और उसके साथ रिलेशन अच्छे रखो। ऐसे लोग आपको बहुत सारे आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन आप इन्हें इन्वॉल्व करके रखो।
फट से फोन लगाया, वो कहेगा हाँ अब बढ़िया है अभी। अच्छा अंकल, अंकल ये बताओ आपकी शुगर आपने अभी लास्ट कम चेक किया? मैंने कल सुबह ही चेक किया था, क्या निकला? अरे अच्छा बढ़िया, इतनी थी, एवरेज थी। ओह वेरी गुड, मतलब आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप कीजिएगा। अच्छा और किसी को कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। उसको नहीं मालूम है कि आपके सामने कस्टमर बैठा है। आप जनरल बात करके उसका आप विश्वास बढ़ा रहे हो, और विश्वास उससे बढ़वा रहे हो। समझ में आ रहा? विश्वास आप बढ़ा रहे हो लेकिन उससे बढ़वा रहे हो। पॉइंट को नोट करो, थर्ड पार्टी से विश्वास जब आप बढ़ाते हो तो ये सामने वाले पे ज्यादा रिजल्ट देने वाला काम करता है। थर्ड पॉइंट, गारंटी और वारंटी। इसको भी सामने वाले को बिल्कुल बताओ, सर इसमें ये गारंटी है, ये वारंटी है, और ऐसा ऐसा चीज है, आपको इस प्रकार से रखना है, इसे यूज करना है। वट एवर गारंटी वारंटी का अगर कोई कार्ड हो, चीजें हो, तो बिल्कुल बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आदमी को कॉन्फिडेंस आता है। अरे सर आप तो सोई, मेरी गारंटी है सर। अब गारंटी के लिए कंपनी कोई चीज नहीं दे रही, कोई नहीं दे रही, तो आप तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो, धंधा आप कर रहे हो। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर मुर्गी का अंडा मैं बेच रहा हूं तो मुर्गी गारंटी देगी कि मैं? अरे भाई मुझे देना पड़ेगा, मुर्गी थोड़ी ना गारंटी देने आएगी। उसने तो अंडा देना था, दे दिया, दैट्स ऑल। और धंधा मेरा है तो गारंटी मेरी। आप भी दिल खोल के गारंटी ले सकते हो, यस बिल्कुल। लेकिन गारंटी में ये मत बोलो सर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पहले समझाओ भैया ये बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है, ये बीमारी ना हो उसके लिए जरूरी चीज है। कहीं के फोटोग्राफ दिखाओ उसको, किसी कस्टमर को आपने दिया हो, अच्छे कस्टमर को दिया हो, उसका फोटो खुद खींच के हो रखा है तो वो दिखाओ। या फिर जैसे अपनी कंपनी ने बहुत सारे फोटोज कर रखे हैं। और एक चीज और है, ये जो बुक है, ये अपनी जो नोटबुक है ना, इसके पीछे देखो, यहाँ पर ये दीपक बजाज के साथ फोटो है, अठावले साहब उनके साथ फोटो है, गडकरी जी के साथ फोटो है, ये सीएम के साथ फोटो है, मिस्टर राणे जी के साथ फोटो है। ये सब फोटो मैंने क्यों छपा है? इसीलिए छपा है, देखो सर इन्होंने लिया है ये मैट्रेस, इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी लिया। अब आप फोटो दिखा रहे हो, चार्ट दिखा रहे हो, डायग्राम दिखाओ, और ऐसी कोई सारी चीजें, अदर विजुअल एलिमेंट्स, और भी उसको आप कल्पनाओं में ले जाओ, उसको ऐसा विजुअल कराओ। अगर ये मैट्रेस है, उनको दिया सर, ये दिया, अब देखो कितना मजा आएगा। यस। कोई आर्टिकल्स आपके पास हो वो उसे शो करो, कोई बुक हो बुक दिखाओ। मैग्नेटिक थेरेपी की जो बुक है, एक बुक खरीद लो, ऑनलाइन जाओ देखो, चुंबक चिकित्सा की हिंदी में बुक आती है, ऑनलाइन मंगा लो, रखो अपने बैग के अंदर, आएगी 200-250 रुपए की। आप उसको जब खोलेंगे ना, सर मैग्नेट थेरेपी नहीं पता है, देखो सर पूरी किताब है इसके ऊपर, देखो चुंबक चिकित्सा से इलाज कितनी चीजों में। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज लिखी हुई है, इसमें कैसे काम करता है, उसमें कैसे काम करता है। ओ माय गॉड, रखो ना। ये सब सामने वाले के विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। और देखो छठा पॉइंट क्या लिखा है, डेमोज। डेमो दो उसको, 100% डेमो दो। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे, आप डेमो दे रहे हैं तो वो जानबूझ करके आपके डेमो को खराब करेंगे, आपके सामने सरेंडर कर देंगे, भीड़ खड़ी होगी तो वो नकलीपन दिखाएंगे। तो होशियार रहना, जब भी कोई आदमी, अब मैं आपको बहुत ट्रिक बता रहा हूं, अच्छा बताइए, देखिए 5, 10, 15 लोग हैं, जैसे आपने लाओ, लाइए, मैं आप में से एक आदमी आई, मैं आपको डेमो देना चाहता हूं, तो एक आदमी को अब मैं आता हूं, उसको बोलना बिल्कुल बिल्कुल आप आइए, उसको भी बुला लो साथ में। और नहीं हो तो नहीं नहीं सर आप रहने दो, आप आओ सर, आप आओ, आप आओ। पहला आदमी दूसरा आदमी छोड़ दो, तीसरा चौथा पांचवा आदमी उठाओ, वो कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा। और कुछ लोग आपका काम बिगाड़ने के लिए आए होंगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करो। और ऐसा होगा, बहुतों के साथ होता है, आप डेमो दे रहे हैं, वो जानबूझ के झुकेगा, अरे अरे, ऐसे झुकेगा, अरे जरा जरा सी चीज में झुकेगा, और वो आपको फेवर कभी नहीं करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। सो बी रेडी, ध्यान रखें, आपकी होशियारी ही आपकी 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करेगी, आपकी डील को पॉजिटिव करेगी। ये चल रहा है कन्विक्शन, ओके। कभी भी झूठ ना बोलें। इफ पॉसिबल अंडरस्टैंड सम ऑफ योर क्लेम रेटेड देन ओवर स्टेट, दैट्स ऑल। अब हम इसके आगे की जो बातें अब हम कल करेंगे, टाइम अच्छा खासा हो चुका है।
और आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो हमारे आज के जो ओपनर थे, अच्छा बुक का नाम ही है चुंबक चिकित्सा, मैग्नेटिक थेरेपी, चुंबक से इलाज, ऐसे कर डालो, आपको मिल जाएगी चीजें। तो चलिए इसके साथ साथ में अब कल की मैं बात करूं, तो कल हमारा यहाँ ओपनिंग वाला व्यक्ति कौन रहेगा और कल क्लोजिंग वाला कौन रहेगा। अतिशयोक्ति या गलत बयानी से बचें, बहस ना करें, कभी झूठ ना बोलें, यदि संभव हो तो अपने कुछ दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से बचें। आखिरी की पॉइंट थी ये 3 पॉइंट। अब कल के लिए जो ओपनिंग करेंगे वो ओ टाइप करें। ओ, ओ मतलब ओपनिंग, जो ओपनिंग करना चाहते हैं ओ टाइप करें। मनमोहन जी आप कर चुके हैं। दाम जी हिंदुस्तानी, यस, ओपनिंग करेंगे कल, दाम जी हिंदुस्तानी। चलो सी, सी मतलब क्लोजिंग, कल क्लोजिंग कौन करेगा, जल्दी से आओ क्लोजिंग बताओ। थैंक यू उपेंद्र जी, थैंक यू। ओपनिंग हो गई, अब क्लोजिंग की बात करो, सी टाइप करो, सी। कल क्लोजिंग कौन करेगा, अभी भी क्लोजिंग के लोग बाकी हैं। शशि शर्मा, यस, प्रमोद ताम्रेकर, प्रमोद सर, प्रमोद ताम्रेकर सर, आपका स्वागत है, कल आप क्लोजिंग के टाइम पे रहेंगे। और नेक्स्ट क्लोजिंग, 2 लोग चाहिए मुझे क्लोजिंग में, सेकंड पर्सन क्लोजिंग। थैंक यू। विकास जी नागपुर, ओके चलो, विकास जी आप नागपुर से, आप कल क्लोजिंग में रहेंगे। तो आज के जो क्लोजिंग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे मैं निवेदन